नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो नॉर्मली तो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, बट आज मैंने सोचा कि यार मुझे ना 3 साल हो गए इस बाइक को चलाते हुए। 2020 पे अपने बर्थडे पे मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया था, अपने मतलब मेरे बर्थडे पे मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया था। और यार एक्सपीरियंस जो भी रहा मेरा 3-3.25 साल में, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि क्या इसके प्रोज थे, क्या कौन से, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि 3 साल में मेरा जो ऑनरशिप रिव्यू जो भी रहा है, जो भी इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग, वो सब बताऊंगा। अब जैसे कि पहले ना बात कर लेते हैं इसके प्रोज में अगर मैं बताऊं तो जो मुझे लगता है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली या एक यंग हो, मतलब अभी स्टूडेंट हो या अभी जॉब स्टार्ट ही किया है, तो ये बाइक लेना इसलिए फ़ायदेमंद है कि लो मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी जैसे KTM वगैरह का कॉस्ट है उस तरीके से इसका नहीं है। 2000 के अंदर इवन 1500 में आपका पीरियोडिक सर्विस हो जाता है, जो कि 3000 से 4000 किलोमीटर पे करवाना होता है। और इसका ये भी नहीं है कि ब्रेक पैड बहुत महंगे आ रहे हैं या कोई भी कंज्यूमेबल आइटम। और सबसे मज़ेदार बात क्या है पता है भाई, अंडर 2 लाख 155 सीसी इंजन में इस तरह का आपको जो पिकअप है या एग्रेसिवनेस है, वो आपको किसी और बाइक में नहीं दिखेगी। तो पहला प्रोस तो हो गया कि लो मेंटेनेंस है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसका राइडिंग पोस्चर बहुत ही कंफर्टेबल है। पोस्चर की बात मैं कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, आगे इसका कॉन्स भी है इसी से रिलेटेड, वो आपको बताऊंगा। पोस्चर बहुत ही कंफर्ट है और क्या बोलते हैं, एग्रेसिव भी है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो R15 या बाकी के स्पोर्ट इंजन की तरह आपको ऐसे लीन होने की जरूरत नहीं है। नेकेड स्पोर्ट होने की वजह क्या है, आप इस तरीके से एकदम कंफर्टेबल पोस्चर में राइड कर सकते हो। और सिटी राइड के लिए तो भाई एकदम मक्खन, मजा आ जाएगा आपको ऐसा। सेकेंडरी बात करूं मैं इसकी लाइट की, जब मैंने लिया था बेस्ट था। इनिशियली जो मैंने इसे चलाया शुरू के 2-2.5 साल, लाइट इसका जो है वो बहुत सही था। LED प्रोजेक्टर इन्होंने यूज किया है अपने पे, बट थोड़ा टाइम के साथ में डिटेरियोरेट होता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की, जो कि ज्यादातर लोगों का सवाल होता है ना, देती कितना है भाई। सिटी में ये आराम से दिल्ली जैसे ट्रैफिक में ना आपको 40 का एवरेज निकाल के देती है, 38 से 40। हाईवे पे अगर आप ठीक से चलाओगे 45-47 मुझे दिया इसने, जो कि मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था। मैं दिल्ली टू जयपुर किया था ओवरनाइट, 47 का एवरेज दिया था इसने मुझे, जबकि बारिश के टाइम पे जा रहे थे हम। मतलब अब पता नहीं लॉजिक क्या हो सकता है, बारिश का बैंड बच गई थी, वो अलग टॉपिक है। तो अभी बात करते हैं ये प्रोज में, तो माइलेज इसका बेस्ट है। दूसरा, लो RPM पे या हाई RPM पे भी जो परफॉर्मेंस है ना इंजन का, इतना रिफाइंड इंजन है कि मजा आ जाएगा आपको चलाने में। कि 0 to 100 कब हुआ, 60 कब हुआ, 100 से आप 110-120 करेंगे, आपको फील नहीं होगा क्या जबरदस्त पिकअप है इसमें। ये नहीं कि भाई एकदम पल्सर की तरह या दूसरी 150 सीसी इंजन की तरह दब रही है बाइक, नहीं। जापानीज इंजन है, जापानीज की तरह ही काम कर रही है। लुक की बात करूं तो नहीं एग्रेसिव है ना भाई, देखने से आगे। मतलब मैं आपको दिखाऊं, आप देख के मतलब फैन हो जाओगे यार। मोस्टली जो बाइक खरीद भी रहे ना जो है, वो इसीलिए खरीद रहे हैं इसके फ्रंट लुक के लिए। फ्रंट लुक आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा भाई क्या ही मस्त बीस्ट है ये देख लो, बीस्ट फ्रंट से एकदम बीस्ट दिखती है। इंजन की बात करूं अभी तक बेस्ट है। स्टॉक एग्जॉस्ट मैंने यूज़ किया, मैंने बाकियों की तरह इसमें एग्जॉस्ट नहीं लगवाया, क्योंकि यार डर तो हमें भी चलान से लगता है ना, लगवा के खामखा कानून के इधर उधर छेड़छाड़ में पड़ रहे हैं, एक लंबा वो लफड़ा नहीं लेना अपने। अगर मैं अब बात करूँ उसकी सिटी राइड को लेके, भाई सिटी राइड के लिए तो मस्त है। इतनी जबरदस्त कॉम्पैक्ट बाइक है ना, छोटी सी, हैंडलिंग बहुत सही है, कॉर्नरिंग बहुत सही है। क्या मस्त कॉर्नरिंग करते हैं इस बाइक पे, मजा ही आ जाता है। कैसा भी कॉर्नर हो, कट वट मारना हो, इजीली कर सकते हो आप इसमें। और सस्पेंशन जो है वो अच्छा है, बुरा नहीं कह सकता मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अगर सिटी में भी होता है ना यार, तो मज़ा नहीं आता। मतलब एक लचक सा हो जाता है बाइक पे, वो समझ में नहीं आता। ना बहुत स्टिफ है ना बहुत सॉफ्ट है, बजाज की तरह सॉफ्ट नहीं है और हीरो की तरह स्टिफ नहीं है, बीच का रखा है इन्होंने, बेस्ट है। और जब मैंने ये बाइक ली थी, कॉस्टेड में अराउंड 1.7, अब शायद प्राइस बढ़ गया इसका। उस टाइम पे भी मुझे अंडर 2 लाख इससे बेस्ट कोई बाइक नहीं दिखती थी। आज के टाइम में भी अंडर 2 लाख इससे बेस्ट कोई और बाइक भी नहीं दिखती, क्योंकि यार 155 सीसी इंजन में का परफॉर्मेंस बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है, स्पेशली इंडियन मार्केट में। जिस मार्केट में हम रह रहे हैं, हीरो जैसी बाइकें जो लॉन्च कर रही है, बजाज जैसी, ऐसा ये TVS की बात कर लूँ, TVS अपाचे की, वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। क्योंकि जब मैंने इसे टॉप स्पीड क्लॉक किया था, आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा आ रहा था मैं, तो ये 135 गई थी, विच वॉज अमेजिंग। दूसरा लाइट की जो मैं बात कर रहा था,
कॉन्स की मैं बात कर लूँ, प्रोज आपको बता दिया। कॉन्स में जो सबसे बड़ा मुझे लगा ना, इसमें सबसे बड़ी डिमेरिट जो मुझे लगती है वो है इसका सीट। भाई इसका सीट बहुत स्टिफ है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है। आप लंबे सफ़र पे लेके जा नहीं सकते हो इसे। 50 किलोमीटर के बाद का जो राइड होता है ना, राइडर के लिए तो बैंड बज जाती है। और मैं पिलियन की बात करूँ, पिलियन का तो 25-30 किलोमीटर के बाद ही बैंड बज जाता है, क्योंकि उसका जो सिटिंग पोस्चर है पिलियन का वो इस तरीके से है ना कि जो लेग का आपका लेग रेस्ट होता है वो इतना ऊपर दिया गया है कि नी जो है ना वो हाई सपोर्ट आपको नहीं मिलता है सीट पे, जिसकी वजह से नी में आपके दर्द होने लगेगा, बहुत ज़्यादा बैक में दर्द होगा। मतलब ओवरऑल मैं बताऊँ तो ऐसा है ना कि स्कूल में जो हम बेंच यूज़ किया करते थे, चाहे वो स्टील के बहुत सारे स्कूल्स में होते थे, वुडन बेंच होते थे, फट्टे, एकदम फट्टे की तरह है। और दूसरा, अगर आप हाईवे पे यूज़ कर रहे हैं, सिटी के लिए तो बहुत अच्छी है, लाइटिंग भी ठीक है सिटी के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कोई कंप्लेन किया जाए या बोला जाए कि नहीं यार अच्छा नहीं है। बट हाईवे में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मैंने पहले दिन से ही महसूस करना स्टार्ट कर दिया था कि हाईवे के लिए लाइट जो है ना वो सफिशिएंट नहीं है, आपको एक्स्ट्रा इसमें लगवाना ही पड़ेगा एलईडी या जो भी आप लाइट लगवाना चाह रहे हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट। फॉरगॉट टू मेंशन गाइज कि 3 साल तो हो ही गए, 3.25 साल जो मैंने बताया था, साथ ही साथ 75,000 किलोमीटर मैंने इस बाइक को चलाया है। और इस दौरान मुझे जो मेजर इशू, मेजर ब्रेकडाउन जो मुझे समझ में आया था इसमें, जो मैंने फेस किया वो एक ये था कि एक बार तो इसका बिना इंजन ऑयल का 200 किलोमीटर के आसपास मैंने बाइक चला दिया, बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं लगा मैं कहीं दूर गया हुआ था, मैंने चला दिया। उसके बावजूद भी इसका ना इतना, बस क्या बोलूँ मैं, बस सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट कॉइल जो है वो जला हीट होने के बावजूद, और ना ही इंजन सीज हुआ। थोड़ा सा टाइमिंग चेंज का आवाज़ आ रहा था, वो ओवर द टाइम बिना टाइमिंग चेंज को चेंज किए मैंने 2-3 सर्विस बिफोर पीरियड्स, मतलब जो इसके 3,000 पे 3,500 पे होते हैं उससे पहले करवा दिया। 1500-1700 पे मैंने 3 सर्विस करवा दी, 1700-1700 पे या 1500 पे उसका आवाज़ एकदम से चला। तो 75,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी कोई मेजर इशू नहीं। वहीं पे मैंने इससे पहले HF डीलक्स यूज कर रहा था, 40,000 के अराउंड में मेरा इंजन हो गया था उसका। हालांकि वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन इंजन ऐसा बोला था